जी हाँ, राकेश टिकैत किसान नेता पूरे देश क्या दुनिया में छाए हुए हैं। अब इनके नाम को पहचानने में, इनको पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होती है। मीडिया ने बहुत दिखाया है, लेकिन मीडिया को गाली भी देते हैं। मीडिया को ये टिकैत साहब, ये स्थिति बनती है। क्या बताओ कि ये लगातार आपकी तरफ से आरोप लगता है कि गोदी मीडिया है, मीडिया ठीक से नहीं दिखाता, किसानों की बात नहीं दिखाता है। लेकिन आप देखिए कि आपका चेहरा किसी बच्चे को दिखाओ, वो भी पहचानता है राकेश टिकैत। मीडिया की बदौलत है। नहीं, हमने कब कहा कि मीडिया नहीं दिखाता? आपने कहा कि सही तरीके से नहीं दिखाता। मीडिया दिखाता क्या है? हमने वो कहा मीडिया आपकी बात दिखाता है, नहीं दिखाता। तो आपको लोग कैसे जानने लगे? मतलब किसानों की किसी से भी बात पूछ लिए, किसानों के मुद्दे को भी जानते हैं, किसानों की मांगों को भी जानते हैं। आपने तो हमको भिंडरवाला बना दिया, तो जानते तो लोग उसको भी है। तो आपने हमारी जो छवि बना रखी है जी भाई, किसको नहीं जानते? आपने आतंकवादियों की छवि बना दी। नहीं, जिस तरह अगर कोई सिख समाज यहाँ पे आंदोलन में आ गया, उसको खालिस्तानी बता दिया। नहीं, आप सुन लो ना, मैं बता तो रहा हूँ। आप सुन, राड तो यह है कि आप सुनते नहीं। चलिए बोलिए। हमने कहा कि आप किस तरह की छवि दिखाना चाहते हो? आप कभी गांव में गए? गांव में जाते भाई शहनवाज हुसैन जी यहाँ पर बैठे, ये बिहार की बात इन्होंने करी। आप एक क्वेश्चन कर लेते, बिहार में धान क्या रेट बिक रहा? मंडिया 16 साल पहले खत्म होगी। 800 रुपया क्विंटल धान बिकता है बिहार में, मंडिया नहीं है। ये पूरे देश का हाल होगा। ये अभी एक साल ये पूरा देश का हाल होगा। साहब, एक साल से होने लगा। और सुन लो, ये 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? एक मिनट प्यार से जरा बात तो सुन लो ना। मोदी जी थे। वो स्टैंडिंग कमेटी, एक फाइनेंशियल एक बोर्ड बना था यहाँ पे, उसके वो चेयरमैन थे जी। वो करीब 8-10 मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे जी। वहां से एक रिपोर्ट उन्होंने दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा। अपनी ही रिपोर्ट को आज वे देश के प्रधानमंत्री है, लागू कर दो। कोई गलत कह दिया हमने? वो दिखा दो। उनकी एक रिपोर्ट है, फाइनेंशियल कमेटी की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए, वो लागू कर दो। दूसरी चीज 2011 तीनों कानून है वो लागू। एक मिनट सुन तो लो, आप सुन तो लो, मैं सुप्रीम कोर्ट की बता दूंगा। भाई सबको राज्यसभा चाह रही, सब कुछ चाह रही राज्यसभा। अब सुन लो पहले। और आप अरे सुन तो लो, आपको राज्यसभा तो सुनते तो हो नहीं राज्यसभा। दूसरी 2011 और 12 में जी ये यहाँ पे भारत सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जी। जब हाउस में वे ये काले कानून लेकर आने चाह रहे थे, जब उनके टाइम पे सफेद कानून थे, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी ने पूरा हंगामा काटे कि काले कानून है। 8 साल के सफर में जब ये काले कानून थे, 2020 में बीजेपी की सरकार अब तो ये सफेद कानून कैसे बने? या तो उस टाइम पे ये सफेद थे या ये आज काले हैं, इन्हीं के तो क्वेश्चन है। उस टाइम पे उन्होंने पूरा हंगामा काटा। सिलेंडर यहाँ रखकर उसके ऊपर सब्जियां रखकर नंगे बैठ के फोटो खिंचवाते थे। सिलेंडर का रेट 350 रुपए था, आज 1000 रुपए का हो गया। एक बात बताइए। दो पूछो, एक ना पूछो, एक तो रोड़ा होगा, दो पूछो। दो नहीं, और भी कई बातें पूछूंगा आपसे। लखीमपुर खीरी में जी आप जाते हैं। हाँ, प्रियंका जी को इजाजत नहीं मिलती, अखिलेश जी को नहीं मिलती, आपको मिलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और जो मामला मुआवजे की बात है वो सारा सुलटा के आ जाते हैं। नहीं तो रहेगी उसमें चीजें। हाँ जी, अजय टैनी की गिरफ्तारी, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उस पे 120B का मुकदमा दर्ज है। 10 दिन पहले उसने बयान दिया था जिससे वो झगड़े हुए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये मोदी जी से ही खिलाफत है, योगी जी से? जिस तरह से बड़े आराम से इतना बड़ा जो मसला था उसको आपने सुलटा लिया। जिस दिन यहाँ पे एक मिनिस्टर को पावर देकर भेज दोगे, उस दिन इसका समाधान हो जाएगा। अपने हाथ में नहीं, मेरे पास में क्या पावर है? मैं थोड़ा कुछ हूँ। हमने कहा कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी का मामला निपटा, वहाँ पे जो भी अधिकारी आए उनको फुल फ्लैश पावर देकर वहाँ की सरकार ने भेजा। इन्हीं की तो सरकार है वो भी। वहाँ पे 4 घंटे में उसका समाधान। तोमर साहब आपसे लगातार बातचीत नहीं करते रहे? कितने कई दौर उसको पब्लिक के सामने उसको सार्वजनिक कर दो, पूरी उसके विटेज बनी हुई है। क्या दिक्कत? वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि बातचीत कर लो, कानून वापसी नहीं होंगे।
और कोई संशोधन हो तो उसको हम बता दो, हम बातचीत कर लेंगे। तो इसका मतलब स्क्रिप्ट लिख ली है, फैसला लिख लिया है, हमको सिर्फ साइन करवाने के लिए। सरकार बार बार बात कर रही है, बार बात कर रही है कि आपको क्या दिक्कतें हैं इसमें संशोधन हम करने को तैयार हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अब कोर्ट में मामला है, आप फिर भी कोर्ट में कहाँ मामला है? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। कहीं का मामला है कोर्ट में? ये जो आप तीनों का मामला नहीं है। कहाँ है फिर? नहीं है ही नहीं, तो सरकार के पास में है। कोर्ट को क्यों उलझा रहे बीच में? कोर्ट को आप क्यों अलग हटा रहे हो बीच से? कहाँ? हम तो कोर्ट में गई नहीं। आप ये बताइए ना, ये तीनों कानून लागू हो गए? नहीं, हाँ कानून के दायरे में, सरकार के दायरे में लागू नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश है नहीं, आप उत्तर प्रदेश में लागू है उत्तर प्रदेश में, सब जगह लागू है पूरे देश में। कागजों में लागू नहीं है, स्टे हैं, लेकिन सब जगह लागू है। कैसे लागू है? आप जाकर देखो एक बार, गांवों में मंडी के बाहर खरीद हो रही और ट्रक भरकर का 2000 से ज्यादा ट्रक पर डे धान के इसी आपके केएमपी के दिल्ली के बॉर्डर से गुजरते हैं। जाकर देखो, सस्ते में खरीद होती है 800 रुपए बिहार में और 1100 से 1200 रुपए उत्तर प्रदेश में चावल की खरीद हो रही है। क्या किसी कंज्यूमर को मिल रहा है? इस पे कानून बनना चाहिए कि किसी को अगर व्यापार करना है, सरकार को जितना खरीदना है वो खरीद ले। अगर किसी को उस पर व्यापार करना है, वो उसके कंपनी नहीं खरीदेगा। किसी हकीम ने बता रखा कि वो चावल का ही व्यापार करेगा, आप कपड़े का कर लो। तो ये बात आपकी सरकार नहीं सुन रही सरकार। सरकार अगर सुनती तो 11 महीने तक किसान बैठता। सरकार को शर्म नहीं आती? सरकार सुन लेती। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर सुनती। बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के इनकी क्या सरकार है? कुंवर सूरजपाल सरकार है कहाँ? कुंवर साहब एक बार माइक दीजिए। दे दो। सरकार लगातार, देखिए एक टिकैत साहब, एक बात तो आप मोटी सी बताएंगे हमें कि जो व्यापारी इस जद में आता है, जो आपके विरोध का शिकार हो रहा है, सड़कें जाम होती हैं जिस तरह से, रखी किसने कर रखी हैं? सरकार ने। सरकार ने कैसे कर रखी हैं? क्यों? आपके लोग बैठे हुए हैं? नहीं, हम तो बैठे ही नहीं। आप खुलवाओ ना। बैरिकेटिंग किसके हैं? बैरिकेडिंग नहीं, ये सिंगू बॉर्डर पे चले जाइए। इस बैरिकेटिंग किसके हैं? बैरिकेडिंग से नहीं है। और किस चीज से रुकती हैं? आपके लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। आप जाओगे देखो, आपने आपको दिखाई, हमने कहा कि एक नोट है, वो आप इधर से देखोगे या इधर से दूसरा दिखेगा, दूसरी तरफ से दूसरा दिखेगा, चलेगा बराबर। आप जाके देखोगे सड़कें किसने रोक रखी है? हमने लिख दिया, जिसने सड़कें रोकी उसका नाम लिख दिया। 10 महीने से ऐसी स्थिति है टिकैत साहब, अन्नदाता हैं आप, अन्न खाता नहीं है जी। वो जो वहाँ दुकानें हैं, जो इंडस्ट्री में है, सैकड़ों लोग जो लगते हैं, वो सब बंद पड़े हुए हैं, सब ठप पड़े हुए हैं। तो क्यों बंद पड़े भाई? ये आप लोगों ने बंद कर रखे हैं? हमने नहीं बंद करे। हमें तो दिल्ली आना है। एक आदमी वो बताओ कि जो 10 महीने पहले दिल्ली आना था और वो दिल्ली नहीं आया, उसका एक आदमी का नाम बताओ। हम हैं वे आदमी के 11 महीने पहले दिल्ली आना चाहते थे और हम नहीं आए। हम आना चाहते हैं सबसे पहले, पीड़ित हम हैं। दरवाजा खोल लो, हम सबसे पहले आएंगे दिल्ली। हमारा क्या काम है? सिंगू बॉर्डर या हरियाणा के मुख्यमंत्री से लड़ाई है क्या हमारी? अभी हरियाणा से तो है नहीं। हरियाणा क्यों छेड़खानी कर रहा है? हमारी लड़ाई हरियाणा से लड़ाई नहीं है। कुंवर सूरजपाल अम्मू है, बीजेपी के प्रवक्ता भी है, करनी सेना के अध्यक्ष भी है। कुंवर साहब, टिकैत साहब, जो कुंडली बॉर्डर पे जो व्यापारी बैठे हुए हैं, जो आसपास उनकी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर उनका अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहाँ के आसपास के किसानों की फसलें सड़ गई हैं, वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है। वहाँ पर टेंटों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, शराबों की सप्लाई हो रही है और दलितों के हाथ पैर काट के लटकाए जा रहे हैं। क्या ये आंदोलन है? ये गुंडागर्दी नहीं? दिल्ली आ जान दो। नहीं, दिल्ली के आपसे तो कोई मतलब है नहीं, हरियाणा सरकार से तो कोई मतलब साहब पूरे हिंदुस्तान में गलत चीज है, गलत है। आप पैसे देके लाल किले के ऊपर आकर तिरंगे का अपमान करेंगे, आपकी सरकार पैसे देके, आपकी सरकार, और इस तरह की हरकत करवाओगे। कानून अपना काम कर रहा है ना, सरकार पैसे नहीं देती। आप पैसे दे देकर पंजाब से ला रहे हैं सर। किसी ने गलत काम करा है तो कानून है, काम करेगा, गिरफ्तारी होगी उनकी। जिनको आप निहंगों का मामला बता रहे हैं, दलितों के हाथ काट दिए, उनके बारे में आप क्या कहते हैं सर? हमने ये कहा कि कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम करेगा। आप उनके साथ धरने पर बैठे, आप उनको पैसे देके, पैसे देके आप बुला रहे हैं उनको सर पंजाब से? पैसे देकर बुला रहे किसी मजदूरों को उसको पैसे देकर के उनके वहां बीड़ी पीना और उनको न्यूसेंस करना के तुमको हम देखेंगे। टेंटों में बलात्कार होना, शराबों की सप्लाई होना, वहां पर वो कौन लोग कर रहे हैं सर? शराब की सप्लाई करते हैं सरकार के लोग। आप खालिस्तान समर्थकों के साथ बैठते हो, ये बलात्कारियों के साथ हटाओगे, पढ़ाओ खालिस्तान।
मतलब आप सरदार को खालिस्तान नहीं बताओगे देश में? कुंवर साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अरे यही तो भाषा है, इनकी सरकार नहीं है, ये तरस्त है। अगर इनकी सरकार होती तो बातचीत कर लेते। ये इनकी सरकार नहीं है, ये तरस्त है। सरकार है मोदी की। तो राहुल गांधी से क्या लिंक है आपका? हमारा कोई लिंक नहीं है। सेटिंग क्या हुई है तो बता दो। हमारा कोई लिंक नहीं है। बादल से क्या सेटिंग है आपकी? जैसे सुखबीर बादल से क्या मुरली सेटिंग है मनोहर जोशी से, प्रियंका जैसे आपके मुरली मनोहर जोशी से हमारी पहले थी, वो मंच पे बैठते थे, वही है। आपके साथ लगातार सरकार ने बात की है, आपको सम्मान दिया है, और आप तिरंगे का अपमान करेंगे लाल किले पर। क्या हुआ आप बताओ, खड़े होकर लाल किले पे? मैं बोल रहा हूं, लाल किले पर पूरे विश्व ने देखा है, पूरे देश में दुनिया ने देखा है। किसने नहीं देखा? आपकी नजरें हैं देखने के, और आपकी आंखों में पट्टी बनी आप है। एक बात बताओ, तिरंगा बड़ा है देश में या भगवा बड़ा है? सर भगवा से बड़ा मेरा भगवा है, परंतु तिरंगा मेरे देश की शान है सर। अरे रुक तो, तिरंगे को हाथ तो लगा, तिरंगा बड़ा है भगवा साहब, इस पे एक मिनट रुक जा, तिरंगे को हाथ तो लगाकर दिखाए कोई। ये आज तो पकड़ माए, तिरंगा बड़ा है भगवा बड़ा है? तिरंगे में पहले रंग भगवा है सर, और जो आपने टोपी पहन रखी है वो हरा भी है उसमें। सही नहीं बताने के? अरे सही तो आप बताओ, आप पथ भ्रष्ट हो गए, तिरंगे को भी काटना आप पथ भ्रष्ट हो गए हैं। राहुल गांधी के साथ आपकी सेटिंग हो गई है, सुखबीर बादल आपको साहब से पूछ लेते हैं। जैसी हमारी सेटिंग आपके मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी से थी, ऐसी हमारी उनसे है। सर आपके पिताजी का सम्मान इस देश ने किया है सर, आपका भी सम्मान हम करते हैं, परंतु यह मतलब नहीं है कि आप बलात्कार करेंगे टेंटों में, आप शराबों की सप्लाई करेंगे। ये कह रहा हूँ कि है तो पकड़ो ना उनको, पकड़ो। कोई इस तरह आप उनके साथ बैठ क्यों रहे हो? आप उनके साथ बैठ कर रहे हो? यही तो इलाज हो रहा है। जब सर एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। आपके मुख्यमंत्री दलित का हाथ काट कर उसका हत्या करके लटका दिया, आप एक शब्द नहीं बोले। हमने ये कहा कि उनकी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी मतलब सारे गिरफ्तार हो गए? गिरफ्तारी हुई, सारे गिरफ्तार हो गए। अपना काम करेंगे। हरियाणा पुलिस ने किया है काम सर, गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस ने करी है। सुनो, आपके मुख्यमंत्री ये कहते हो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए कि लट मारो, आपके आरएसएस में सिखाया जाता है। मुख्यमंत्री ने जितना किसानों को सम्मान दिया है, जितना किसानों की चिंता करी है, आपके लाठी मारोगे आप उनसे? किसी ने नहीं मारा। आपके मुख्यमंत्री लाठी मार के लोगों को हत्या करोगे? हमारे मुख्यमंत्री के आप लोगों ने विरोध जितना किया है, हमारे विधायकों के घर में घुस-घुस कर आपके विधायकों का आंदोलन नहीं था, आप हमारे विधायकों को मारोगे? आपके हरियाणा में आंदोलन नहीं था, आंदोलन था हमारा भारत सरकार से। विधायक है, आप रोकोगे, कमल आप रोकोगे, उनके विरोध होगा, आप रोकोगे विरोध होगा। कुंवर साहब, आप रोकोगे विरोध होगा। लोकतंत्र में ये आंदोलन करने का तरीका नहीं है। 10 महीने से आप अराजकता, आप आंदोलन करते हैं, आप लोग भी ऐसा भरोसा पैदा नहीं कर पाए। 10 महीने से किसान बैठा है, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा है 10 महीने से किसान बैठा हुआ है। के बेटे, मैं भी किसान का बेटा हूँ। आप किसान नहीं हो सकते, बड़े किसान नहीं है आप किसान नहीं हो सकते, आप किसान के ठेकेदार ना बनो, आप किसान नहीं हो सकते, आप किसान के ठेकेदार ना बनो, किसान के ठेकेदार जो यहाँ पे बैठे हैं। अरे दक्षिणी हरियाणा के कितने किसान बैठे हैं आप बताइएगा? एक मिनट, पूरे देश में है आंदोलन। दक्षिणी हरियाणा के बिहार के मंत्री बैठे हैं आपके सामने, बिहार में कहाँ आंदोलन है, राजस्थान में कहाँ आंदोलन है? 800 रुपये क्विंटल बिक रहा। आप पूरे देश की फसलों को लूटना चाहते हो। ये सरकार व्यापारियों की है, नहीं चलेगी। आप गुंडा कर रहे हैं, नहीं चलेगी व्यापारियों की सरकार ये, आप आंदोलन नहीं चलेगी व्यापारियों की जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है, सरकार चलेगी। कौन से बिल के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है, क्यों व्यापारियों को तंग कर रहे हो, क्यों किसानों को परेशान कर रहे हो? आप कुंवर साहब आप दुआ दो ना, हमको ठुआ दो भाई, कोर्ट से वो करवा कर हमको ठुआ दो। परिवहन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है मूलचंद जी। क्या क्या किनको? जो बैठे हुए हैं। और कौन है वे? कौन कह रहा नहीं बैठाए? जो किसान बैठे हैं वे किसान हैं। आपने ये कहा कि मैंने नहीं बैठाए। कौन? नहीं, मैंने नहीं कहा किसी को भी। आप पहले सुनो और अपना दिमाग ठीक रखो। सुनो पहले, कार पे ही पूरे देश के किसान बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कहूं चैनल के माध्यम से? अरे कानून अपना काम करेगा, कानून। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कानून अपना काम करेगा, ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत है। कुंवर साहब अपने ज्यादा, अरे हमने नहीं बात करी, नहीं हमने बात नहीं करी। मोदी सरकार मजा नहीं आ रहा ना इनको, मोदी सरकार से हमने नहीं बात करी। एक मिनट मेरी हमने ये कहा कि अगर सरकार आपकी, अरे सरकार आप, अरे सुन तो लो, सरकार अगर आपकी होती देश के
कुंवर साहब देश का प्रधानमंत्री का नहीं कर रहे ना। अच्छा सुनिए सुनिए, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपको बोलने का किसी का अधिकार है नहीं। कागज पर अगर किसी मंत्री को आप मंत्री जी बोलने की पावर दे दोगे वहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर 2 आदमी को भी छोड़ दोगे ना, समझौता हो जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद जी बैठे हुए हैं। नहीं कोई एक मिनट, अरे उनके पावर परिवहन पास में है नहीं, हमारे कैबिनेट कोई पावर नहीं है उनके पास। मिनिस्टर है, कैबिनेट नहीं है पावर, नहीं है पावर। कृषि मंत्री लिखने का है, नहीं है पावर। क्यों धोखा दे रहे हो देश की जनता को? आप अपने स्थान पर जनता क्यों धोखा दे रहे हो? अम्बू जी बैठिए। धोखा दे रहे जनता को। आपने बहुत बात, अरे सरकार जो आपको देती है, प्रधानमंत्री देता है, वो आप बोलते हो, बोलने की हिम्मत है नहीं। कहाँ है आपके अडवाणी जी? पुलवामा ने आपने बड़े नेता अपने कैद कर रखे अपने हाउस में। अम्बू जी बात सुन लीजिए एक मिनट। 10 महीने से आपके नेता सारे बंद है, हाउस में अरेस्टिंग है, बोलने की उनकी हिम्मत है नहीं किसी की भी। बात मान ले। हमारे बीच परिवहन मंत्री हैं हरियाणा के मूलचंद जी। मूलचंद जी, ये लगातार देखिए, इस बात को आप मानिए, ऐसा भरोसा किसानों के बीच आप लोग पैदा ही नहीं कर पाए। इतनी सारी बातचीतें होती रही, इतने सारे बुलावे आते रहे, लेकिन वो बात जो टूटी, जो ब्रिज टूटा, उसमें केवल किसान जिम्मेवार नहीं है, कमी आप लोगों की तरफ से है। क्या वो चीज देखी गई है, या ये जो चीजें है, ये जो सिलसिला है, ये चलता ही रहेगा? इसका कोई तो इलाज होगा, कब थमेगा ये? मैं सोलंकी जी एक आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ जी। टिकैत साहब बैठे हैं, हमने बहुत आंदोलन देखे हैं, इनके पिताश्री का आंदोलन देखा हमने, और एक रानी हरियाणा में अनेकों आंदोलन है जो देवलाल जी के नेतृत्व में है। पर यह आंदोलन नहीं है। आंदोलन करने का हर आदमी को अधिकार है, अपनी बात कह सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो ये क्या है? ये आंदोलन नहीं है, ये तो एक इस तरह की बात है कि जो व्यापारियों की जो हालत होगी, लाखों बच्चे बेरोजगार हो गए, सोनीपत की हाल देखिए, आप फसलों की बात देखिए, उद्योग जगत की देखिए, बहादुर रोड की जितनी फैक्ट्रियां थी उनकी बुरी हालत हो गई। और जो हालत के जो मेरे भाई ने कहा, एक नहीं कि कानून तो अपना काम करेगा, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो बहादुरगढ़ में हाल हुआ, बंगाल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, एक मुदगिल शर्मा नाम के कासना गांव है, उनको दूध देता था, पानी देता, उस पे तेल छिड़क के उसको उस पे आग लगा दी। वहां पे ये आंदोलन करने का कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता। जवाब ले लेते सब क्या हरियाणा में अधिकार इन 5-6 जिलों का अधिकार है? फरीदाबाद, मेवात, गुड़गामा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, पंचकुला, ये 4-5 जिलों में क्या अधिकार है? क्या अधिकार और लोगों का नहीं है? क्या किसान वही लोग हैं 5-6 कि किसान हम लोग नहीं है? ठीक है साहब, ये क्या बात है? जवाब दो ना सारी चीजें भाई, क्यों हो रहा है ये मामला? आप बिकवा दो ना सारी चीजें। एमएसपी पे अरे भाई मैं कहता हूँ किसान आप ही किसान है। किसान तो क्या ब्राह्मण के घर में कुल में पैदा होकर हम किसान नहीं है? जातियों का नहीं आपने ये 5-6 जिलों मामला है, 5-6 जिलों में देश को तोड़ना, 5-6 जिलों में जवाब ले लेते हैं। आप टिकैत साहब से जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आप जातियों में देश को तोड़ना चाहते हो तो यही आपको मैं कहता हूँ रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात का इलाका, वहाँ नहीं हो रहा, ये सारा मैं करूँ यहाँ आंदोलन आंदोलन यही क्यों? आप क्या चाहते हो? टिकैत साहब ये कहना चाह रहे हैं कि कहना मैं चाहता हूँ जिस तरह का ये आतंकवाद फैला रखा है, जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, ये क्या है? ये किसान नहीं दबेगा, आप इसको अरे भाई बात किसान हमको तुम आप मुसलमान होगा तो पाकिस्तान से आया। अरे यार आप छोड़िए, आप मैं कहता हूँ आंदोलन क्या मेवात जिले में नहीं है, पलवल में नहीं है, फरीदाबाद में नहीं है, गुड़गामा में नहीं है, रेवाड़ी नहीं, महेंद्रगढ़ नहीं, पंचकुला नहीं, ये 4-5 जिलों में रह गया। सब जगह है आंदोलन। कहाँ है? आपको देखो ना, यहाँ पे कर्नाटक का नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। आपको तमिलनाडु का दिखाई देगा, देश के साथ मत करिए, आपको बंगाल का आप किसानों को अपमानित मत करिए। किसान इतना बुरा कभी नहीं कर सकता। किसान सेना में काम करेगा, खेत में काम करेगा, कभी इस तरह की कभी नहीं करेगा। किसान का बेटा आपको परमानेंट या किसान खेत में काम करे, कीमतें ना मांगे। किसान का बेटा इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। हमने ये कहा कि हम अपनी कीमतें मांग रहे हैं, हमारे फसल आधे रेट में क्यों बिक रही है? सरकार किसकी है? आप जो 2011 का जो देश के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, आज प्रधानमंत्री हैं,
उस टाइम पे वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं का ही वो ले आओ, जो बिल है उसको लागू करवा दो। सुषमा स्वराज उस टाइम जो मैंने कहा इसका जवाब दीजिए, उसकी बात जवाब दूंगा। क्या कहती थी हाउस में कि ये जो ये है ये एटीएम है किसान का, आप करवा दो। मैं मंत्री जी को तो बता रहा हूँ, किसको बता रहा हूँ? बड़ा बुनियादी सवाल, क्या बताओ? ये सवाल है इनका कि जिले हरियाणा में 22 हैं, ये सोनीपत में ही बैठे हैं कुछ लोग। ये तो कुछ लोग ही बताओ इनको भाई। उसके घर वालों ने क्या कहा वो है, घर वालों ने क्या बयान दिया था, आप उसकी जांच करवा लो। ने क्या है, अपने आप आग नहीं लगाई उसने? जो बलात्कार हुआ उसकी जांच किससे हुई? भाई आपकी पार्टी झूठ बोलने पे गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आपने जीत लिया झूठ बोलने पे। आप मेरा जीत लिया आपने, क्यों? आपके झूठ बोलने पे आधारित है आपकी पार्टी। ये सिलसिला झूठ बोलने पे नंबर 1 पे है, पूरी दिक्कत न मानो। मतलब टीवी पे झूठ बोलते हो, अरे देश के सामने क्यों झूठ लग रहे बोल रहे? सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश बर्बाद कर दिया आपने। गुंडागर्दी आपसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा। सरकारी गुंडागर्दी पे आप एक सत्ता पे काबिज रहना चाहते हो, वो नहीं होगा। अब वे मंसूबे आपके फेल हो गए पूर्ण। मेरा जवाब नहीं मिला मुझे। जवाब तो दे दो। जवाब ये नहीं, उसका ना कौन सा इसका तो बाद में दूंगा, पहले जवाब उनका दो जो मैंने पूछा था। वो जो जला के मारने की बात कर रहे हो, तेल कहाँ से जाया? तेल पेट्रोल पंप से खरीदा उसने? सरकार कहाँ से लाया? नहीं खरीदा ना पेट्रोल पंप से। कहाँ से लाया? तेल पेट्रोल पंप से खरीद के अपने आप आग लगाई उसने। वो बयान है वो सब एक करे। बलात्कार बलात्कार हो रहा है, सवाल ये है आत्महत्या आप कर रहे हैं, पिता के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने रिपोर्ट दर्ज, आप कुछ नहीं कर रहे। आपके मंत्री आपके पिताश्री कहते थे, अरे राज्य मंत्री गुंडे बनेंगे, उन्हें कहा तो यही हाल होगा ये देश की कब आजादी होगी, किसान अपनी फसल का कब मन रखेगा, अपनी मर्जी से बाहर बेचेगा, बाजार में, बीच में, बुनियादी बात कर ले। वो समय आ गया। साहब कौन मना करा? बेचिए बिको ना, आप बेचो। बुनियादी बात कर ले। हम उस जगह तो बता दो, मंडी आप बेचने लग रहे हो, सारी प्रॉपर्टी आप बेचने लग रहे हो, अपनी मोटरसाइकिल सारा देश बेच दिया, 4 ईंट आपने रखी नहीं, पूरा देश आपने बेच दिया। कौन मना कर रहा है? 4 ईंट रखी नहीं, एक बुनियादी 4 ईंट रखी नहीं, पूरा देश बेच दिया आपने। मंत्री जी एक बुनियादी बात, टिकैत साहब बताओ। किसानों की, किसान नेता, उनकी जो विरासत है वो आपने संभाल रखी है। ये इसी तरह सरकार से बहस, आपकी बहस, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इसके बीच में जो फंस रहे हैं, जो पिस रहे हैं, तो इसका हम कौन है? हम सब भारतीय जनता है ना, हम तो जनता है ना जो पिस रहे। और जो ये लोग जो इस बंद से, इस प्रोटेस्ट से, क्यों बंद है भाई? क्यों बंद है? क्योंकि आप लोगों ने कर रखा है। क्यों नहीं निकलने दे रहे? फिर वही कोर्ट ने क्या मैं कहा? अब उस बात पे नहीं आना चाह रहा। मैं उस बात पे आना चाह रहा हूँ, इसका समाधान तो होगा ही ना। हम इस देश के तो लोग हैं। बातचीत से होगा। हाँ, सरकार की बातचीत से समाधान होगा। तो सरकार बातचीत नहीं कर रही है। सरकार कंडीशनल बात करना चाहती है, बंदूक की नोक पे सरकार बातचीत करवाना चाहती है कि हमने फैसला लिख लिया, आके साइन कर दो। नहीं, बंदूक किसको दिखा रही सरकार? हमको दिखा रही बंदूक, और किसको? कब दिखाई आपको? अरे दिखा तो रही है। हाँ। देखा नहीं आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे हुए? हाँ बताओ भाई, कौन है पुलिस वाले? हमने किसी को नहीं मारी, वो लाठियों से कौन आपका मुख्यमंत्री बयान देगा कि लाठियों से मारो किसानों को, तो अच्छा नेता बनकर निकलोगे, आप उसकी वकालत करते हो। सीमा तिरखा है, भड़कल फरीदाबाद की विधायक है, उनका सवाल है। गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चले गुंडागर्दी देश में। गुंडागर्दी, ये सरकारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पूरे दिल्ली के आसपास नहीं चलेगी। सब लोग बंधक बने हुए हैं। एक भारत की बेटी सीमा त्रिखा जो भटकल से विधायक है फरीदाबाद से, आपको मैं निमंत्रण, आमंत्रण, बाइज्जत दे रही हूँ। आप तय करें कि इस बार आप हरियाणा के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे। जगह आंदोलन का चुनाव लड़ना है, आंदोलन का नहीं, आपने खराब करना है। लड़ना है आंदोलन। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, आपकी बात का जवाब लेते हैं। चुनाव लड़िए, आजाद देश है, आजाद हरियाणा है, आप चुनाव लड़ें। आप इतने बड़े लोगों के नेता हैं, आप तो कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपने पूरा देश, अब तक आप कहां से लड़ चुके
गए हैं और आने वाली आपकी क्या रूपरेखा बताएं? आंदोलन के नेता हैं, आंदोलन लड़ेंगे। आप लोगों को गुमराह ना करें, आंदोलन की पाठशाला क्या करने गए थे आप? कैसा आप आंदोलन की पाठशाला देखते नहीं? एक मिनट आंदोलन बहुत देखे हैं, मैं बेटी हूँ इस देश की, इस देश की बेटी हूँ और इसी देश की बेटियों की बात करती हूँ। आप यहाँ के बेटों को गुमराह ना करें, आप गुमराह ना करें। आप चुनाव लड़े, हरियाणा के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े आप। एक मिनट, ठीक है, देगा जनता देगी आपको जवाब। जनता जवाब देगी, चुनाव जवाब देगी, जनता लड़वाओगी आपको। जनता ने जवाब दे दिया है, जनता ने बता के भेजा है हमें। आप स्वयं को देते हैं, आप स्वयं देंगे, आपको जिस दवाई की जरूरत है वो मिलेगी। आप सुन लीजिए, चिंता ना करो, ये घमंड आपका टूटेगा। घमंड आपको घमंड ये मैंने पहले सबका घमंड गुंडागर्दी की सरकार है ना। मैंने पहले विनम्रता शब्द बिल्कुल लड़ना चाहते हैं। अगर आप जैसे लोग खड़े होंगे तो वो तैयार करेंगे लोगों को। सरकारी बंदूक आप अराजकता पैदा कर रहे हैं देश में। आपकी सीमा जी, देखा सीमा जी, है चुनाव उत्तर प्रदेश में आई हो आपकी। उत्तर प्रदेश में है चुनाव उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दलेरिया तो हरियाणा में आओ, हरियाणा में आओ, हरियाणा में इलाहाबाद गुड़गांव में आओ, रेवाड़ी में आओ, और उत्तर प्रदेश में योगी जी आ रहे हैं पहले से ज्यादा। आप लगाओ पूरी ताकत। सीमा जी, एक मिनट बात सुन लीजिए, लगाओ पूरी ताकत है इलाहाबाद। एक मिनट, एक बुनियादी सा सवाल है, ठीक है साहब, वो BR भाटिया जी हैं, उनसे भी मैं आऊंगा। BR भाटिया, एक बुनियादी सा सवाल है, ये 10 महीने से आप पूरा विरोध कर रहे हैं, ये तो 7 साल से राज कर रहे हैं, आप कह रहे 10 महीने में पूरा, आप दिखे नहीं उससे पहले तो। भाई देखने वालों को चाहिए, हम तो सब दिखे। क्या किया आपने? 7 साल पहले किस किस का विरोध किया, 7 साल से कौन सा विरोध किया? ये 10 महीने से देश भी बिक गया, ये किसानों का भी बुरा हो गया। मुझे 2002 की ओर दिखा दो आप वीडियो में, पार्लियामेंट पर ताले भी लगवाए जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। नहीं, आप अपने बताइए, जब आंदोलन सवाल आते हैं आप दूसरों पे डाल देते हैं। कोई भी सरकारें गलत काम कुछ बुरा हो रहा है आंदोलन में तो आपको पता नहीं है, कोई अच्छा हो रहा है तो मैं राकेश शिकायत कर रहे हैं। नहीं, ये जो आरोप क्या दे दिया ना, आरोप क्या है तो भाई बीजेपी के लोग हैं ये BR भाटिया जी, ये तो सरकार की अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे साहब। ये BR भाटिया जी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो एसोसिएशन है फरीदाबाद, उसके अध्यक्ष हैं। इंडस्ट्री पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उन पे कितना बुरा असर पड़ रहा है? भाटिया जी सवाल कीजिए टिकैत साहब से। मेरा टिकैत जी से 2 सवाल हैं। एक तो ये कि आपके इस आंदोलन पे अननेसेसरी पूरे भारत की इंडस्ट्री को फर्क पड़ रहा है, पूरे भारत में इंडस्ट्री है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन लेट हो रही है और उस पर फर्क पड़ रहा है। एक तो ये क्वेश्चन, और दूसरा जब सरकार आपको बुला रही है कि आप आइए बातचीत करिए और आप कहते हैं कि तीनों कानून वापस ले लो तब बात करेंगे, तो मेरा एक सिंपल कानून आपसे सवाल है कि जब तीनों सरकार वापस ले लो तो आपसे बात भी क्यों करे? तो मेरा मानना यह है कि बातचीत का सिलसिला हमेशा चालू रहना चाहिए, आपको बातचीत करनी चाहिए, कौन सा माना जाएगा कौन सा नहीं माना जाएगा ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि बंदूक की नोक पे वो कर रहे हैं हमारे पास। मेरा जवाब ले लेते हैं प्लीज। पहली बात तो आपने उनका सवाल पूरा नहीं सुना। वे क्या कहती है सरकार? सरकार ये कहती है कि हम बातचीत को तैयार है, कानून वापसी नहीं होंगे, आंदोलन खत्म करके अमेंडमेंट पे हम बात करेंगे, ये कहती है। तो अमेंडमेंट ही तो चाहिए, उसमें कानून वापस, आप चाहते हैं कानून ही वापस ले ले। ये कह दिया कि कानून तो खत्म करेंगे नहीं, तो इसका मतलब उन्होंने लिख लिया। तो अमेंडमेंट तो कह रहे हैं ना कि अमेंडमेंट करेंगे, अमेंडमेंट अगर कुछ होगी तो MSP पे क्या होगा? वो तो जब बैठेंगे बात करेंगे। एक मिनट, MSP पे क्या होगा? जब बैठेंगे बात करेंगे तो अमेंडमेंट होगी। वे नहीं कह रहे, उन्होंने ये कहा, हमने जब उनसे 12 दौर की बातचीत हुई, हमने कहा कि जिन सवालों पे हमारी सहमति नहीं बन रही उनको छोड़ देते हैं, अगले पे बातचीत कर लेते हैं। हमने MSP पे बात उनसे करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि एक छोटी MSP पे कोई बात नहीं करना चाहते। ठीक है साहब, ये कब तक बंधक बने रहेंगे, कब तक ऐसे? कोई नहीं, जब तक सरकार ये आंदोलन संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा, इस तरह से जारी रहेगा, संघर्ष से समाधान तक। हम सबसे पहले तो होंगे जब बैरिकेडिंग खुलेंगे, सबसे पहले हम दिल्ली जाएंगे। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत, किसान नेता, जो ये भरोसा दे रहे हैं
कि ये जो संघर्ष की स्थिति है ये चलती रहेगी, मानेंगे नहीं बात, लेकिन इससे नुकसान लगातार पूरे देश का होता रहेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक हमारे हर खबर हरियाणा के लिए ये अपनी शुभकामनाएं। भाई हमारी शुभकामनाएं हैं, जो हर खबर हरियाणा का एक नया चैनल खुला है और भाई सरकार सामने बैठी है, इनसे ले लो लो कुछ, बहुत मोटा फंड आ रहा है, इन पे कर लो काम कुछ। धन्यवाद। इनका ध्यान रखियो, सारे वकील बैठा रखे। अगर हम हमें बताते कि सारे वकील हैं यहाँ पे, तो भाई हम भी ले आते कुछ को। आपका धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।